दोस्तों, अगस्त 1947 का टाइम इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए और स्पेशली वो प्रिंसली स्टेट्स सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। उस टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। और कहते हैं महाराजा हरि सिंह ने भी दिल्ली और पाकिस्तान दोनों की सरकारों को ये दिया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इसके बारे में डीपली हम जानेंगे कर्नल रैना से। नमस्कार सर। नमस्कार। अनफॉर्चुनेटली हमारे डोगरा स्कॉलर्स हैं बड़े फेमस, जो क्लेम करते हैं कि ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था ही नहीं, इट्स नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइए। तो जब इंडिया का फ्रीडम जो एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ, उसमें प्रोविज़न था कि जो रिलेशन है ब्रिटिश का प्रिंसली स्टेट्स के साथ, उस रिलेशन को बरकरार रखा जा सकता है कुछ टाइम के लिए। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि अप्रैल 47 से पहले ब्रिटिशर्स ने ये फैसला कर रखा था कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको फ्रीडम दे देंगे जो चाहती हैं। और हम जब 582 या 565 प्रिंसली स्टेट की बातें करते हैं तो कई प्रिंसली स्टेट तो 1 किलोमीटर की थी। अच्छा। तो बड़ी बड़ी 10 से थी, जिसमें J&K सबसे बड़ा था जियोग्राफिकली, और पॉपुलेशन वाइज हैदराबाद सबसे बड़ा था, फिर जूनागढ़ था, भोपाल था, बड़े से। तो 47 से अप्रैल में पॉलिसी चेंज की और बोला कि अभी कोई इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। उस टाइम पे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और माउंटबेटन ने बैठ के एक डॉक्यूमेंट बनाया। मेरी बुक में उस डॉक्यूमेंट की कॉपी है। वो डॉक्यूमेंट फिर सबको भेजा गया, मुस्लिम लीग को भेजा गया, प्रिंसली स्टेट्स को भेजा गया, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का, वो अप्रूव हुआ। उसमें यह था कि कोई महाराजा या राजा या प्रिंस जिसको कुछ टाइम चाहिए था यस नो बोलने के लिए, या इंडिया में शामिल होना या पाकिस्तान में शामिल होना, उसको टाइम देने के लिए स्टेटस को, ये लीगल प्रोविजन था। ये मतलब कोई हवा में उड़ी चीज़ नहीं थी। तो 12 अगस्त को महाराजा हरि सिंह ने ये डॉक्यूमेंट दिल्ली में भी भेजा और कराची, जो पाकिस्तान की कैपिटल थी, भेजा, जिन्होंने उसी टाइम साइन करके ओके कर दिया कि ठीक है, जैसा है वैसे इंतजार करेंगे महाराजा के डिसीजन का। दिल्ली ने साइन नहीं किया क्योंकि दिल्ली को प्यार था शेख अब्दुल्ला के साथ। कहानी तो यहाँ प्रॉब्लम ही वही थी। और जो लोग दिल्ली में बैठ के ये कहते हैं कि नहीं, दिल्ली इसको मानता नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट लीगल था, तो दिल्ली ने 2 महीने के बाद हैदराबाद के साथ ये डॉक्यूमेंट साइन किया था। अच्छा, ठीक। तो J&K को तो काफ़ी देर से रगड़ा गया ना, हमें अपनों ने लूटा, गैरों ने लूटा, क्या जो शेर है। ठीक। तो ये कार्रवाई थी, लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल स्टेटस था। पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, दिल्ली ने रिफ्यूज़ किया, और दिल्ली ने कहा आप टीम भेजो, देखेंगे, सोचेंगे, डिस्कशन करेंगे। उधर इंडिपेंडेंस 3 दिन के बाद है। और वही कारण हुआ कि जब दिल्ली ने कुछ नहीं किया, स्टेटस को साइन नहीं किया, और पाकिस्तानी बैठ के करके बाद में उन्होंने देखा कि दिल्ली में कुछ हो नहीं रहा, महाराजा उधर झुक रहे हैं इंडिया की तरफ, तो उन्होंने अटैक कर दिया। ये कहानी है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भ्रांतियों को जानने के लिए आप एक बुक को देख सकते हैं, कश्मीर नैरेटिव्स, मिथ्स वर्सेस रियलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस किताब में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमारे डोगरा हिस्ट्री को समझने के लिए। मैं सब लोगों से अर्ज करूंगा इस किताब को जरूर खरीदें, एक बार पढ़ें और अपने जो भी जाना है उनको समझाएं कि हमारे साथ हुआ क्या था, ताकि हम आगे फ्यूचर में चलने के लिए सक्षम हो। धन्यवाद।